क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था बेटा। आप क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 टू दैट हमें प्रूफ करना है बेटा 3 + 2 √ 5 is an irrational number. थ्री प्लस 2√5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक। इसे हमें शो करना, तो बेटा हम इसे शो करेंगे तो सपोज 3 + 2√5 is a रेशनल नंबर। हमने सपोज कर लिया कि 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है। जो रेशनल नंबर है तो 3 + 2√5 = P/Q की फॉर्म हमने ऐड कर लिया, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म होता है। उसी कंडीशन से वे है Q ≠ 0, Q 0 नहीं होना चाहिए एंड PQ आर को-प्राइम नंबर। ये दो को-प्राइम नंबर हैं, जिसमें को-प्राइम नंबर उन्हें कहते हैं जिसमें सिर्फ वन एलिमेंट कॉमन होता है। तो बेटा मेरा जो फोकस है सिर्फ इस पर रखना, ये √5 है, क्योंकि इधर ये भी रेशनल नंबर है, 2 भी रेशनल नंबर है, √5 की रेशनल नंबर है। तो ये सारी कैलकुलेशन करते हुए सिर्फ √5 का मान निकाल लो। तो हमने क्या करा बेटा, 2√5 = P/Q -3। अब 2√5 = P-3Q/Q आ गया। अब आपके पास √5 P-3Q/2 ये क्वेश्चन आपके पास 2 होंगे। इन इक्वेशंस 2 के अकॉर्डिंग in left hand side √5 is an irrational number। जो रेशनल नंबर है इन लेफ्ट हैंड साइड में √5 का रेशनल नंबर है, और इन राइट हैंड साइड ठीक P-3Q and 2Q आर रेशनल नंबर। ये कैसे नंबर है? रेशनल नंबर है, ठीक। तो P देन तब P-3Q/2Q इज ए रेशनल नंबर। ये बेटा एक रेशनल नंबर हुआ, ठीक, क्योंकि PQ जो है वे इंटीजर है। वह है PQR इंटीजर। ये कैसा है बेटा? इंटीजर है। ये P और Q इंटीजर है, तब P-3Q/2Q एक रेशनल नंबर है। तो वी गेट ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो और assumption is wrong, ये wrong है। तो 3 + 2√5 is an irrational number।
इरेशनल नंबर। ये बेटा मैंने आपको क्वेश्चन करा, इसे एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा मैं। सपोज कर दिया 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है। जब ये इरेशनल नंबर है तो हमने मान लिया P/Q की फॉर्म है, Q नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर को प्राइम नंबर। इन्हें जरूर लिखना क्योंकि इसके लिए कंडीशन जरूरी है बेटा। यहाँ से मुझे कुछ नहीं करना, इसमें आपको जो √5 जो है इसकी वैल्यू निकालनी। पहले 3 को इधर ले जाओ, 2 को अपॉन में ले जाओ, क्या फॉर्म आ गई P भी इंटीजर Q भी इंटीजर, तो 3Q इंटीजर हो जाएगा, P भी इंटीजर है, 2 इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इंटीजर ही प्राप्त होगा। Q इंटीजर है, 2 मल्टीप्लाई करें तब भी इंटीजर है। एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से भाग दोगे तो आपको फ्रैक्शन फॉर्म प्राप्त हो गया। फ्रैक्शन फॉर्म ही रेशनल नंबर है। तो यो मैंने लिखा इन इक्वेशन 2 में, लेफ्ट हैंड साइड ये रेशनल नंबर है, फिर लेफ्ट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड रेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। कॉन्ट्राडिक्ट हो गया बेटा, इसलिए 3 + 2√5 इरेशनल नंबर है। परंतु ध्यान रखो इसमें दोनों 2 टर्म दे रखी, ये दोनों टर्म एक रेशनल है एक इरेशनल है, इसलिए मैंने इरेशनल की वैल्यू निकाली। ठीक, अब ये क्वेश्चन बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन में अपनी तरफ से करा रहा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन टू दैट हमें प्रूव करना है कि 2 + √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है। ठीक, प्रूव करना। इसमें इसकी विशेष बात है कि इसमें 2 कंडीशन दो टर्म दे रखी और दोनों टर्म बेटा इरेशनल नंबर है। जो अपन ने पहले कराई वो आपको पास एक टर्म इरेशनल थी, एक इरेशनल थी, एक जो इरेशनल वैल्यू थी उसकी वैल्यू निकाल ली हमने। इसमें हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? देखो बेटा, सपोज √2 + √3 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर एक रेशनल नंबर है। हमने मान लिया कि √2 + √3 जो है वो रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर है तो बेटा मैंने √2 + √3 को P/Q की फॉर्म में चूज कर लिया, सेट कर लिया। वे है Q नॉट इक्वल टू 0, P और Q आर को प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर, ये 2 को प्राइम नंबर है बेटा। अब यहाँ से एक रेशनल और इरेशनल नंबर था तो मैंने इरेशनल की वैल्यू निकाल ली थी। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों टर्म ही इरेशनल नंबर है। अब इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हमें इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए एक टर्म रेशनल एक इरेशनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एक रेशनल और इरेशनल में कन्वर्ट करने के लिए इरेशनल और रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग द बोथ साइड, दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया बेटा। √2 + √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 + √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू P²/Q²। अब A + B का होल स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर प्लस के 2 √2 √3 इज इक्वल टू P²/Q²। बेटा A + B का होल स्क्वायर करा, A² + B² प्लस के 2AB। इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे रूट हट जाए बेटा, ये 3 हो गया, प्लस के 2 √2 के √3 मल्टीप्लाई करोगे तो √6 हो गया। ये P²/Q², तो 2 √6 इक्वल टू P²/Q² -5। 2 √6 P² माइनस के 5Q² √6 करो, P² -5Q²
2q स्क्वायर। तो आपके पास ये इक्वेशन बेटा 2 है। इस इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग इक्वेशन 2 राइट हैंड साइड p स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर अपॉन 2q स्क्वायर इज रेशनल नंबर। ये जो कंडीशन है बेटा, ये रेशनल नंबर है वे है जहाँ p एंड q आर इंटीजर, क्योंकि q इंटीजर है उसका स्क्वायर वो भी इंटीजर, 5 को मल्टीप्लाई करी तो इंटीजर, p स्क्वायर इंटीजर, इन दोनों डिफरेंस करा तो इंटीजर, q स्क्वायर इंटीजर, 2 की मल्टीप्लाई करी तो इंटीजर, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से भाग दिया तो इंटीजर आया। तो एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन फॉर्म में होगी। फ्रैक्शन फॉर्म में आपको कहा था कि अगर p अपॉन q की फॉर्म में है तो वो क्वेश्चन वो नंबर जो है बेटा वो रेशनल नंबर है। और लेफ्ट हैंड साइड √6 इज एन इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है तो वी गेट ए कॉन्ट्राडिक्शन। ये विरोधाभासी आ गया। तो आवर assumption is wrong। तो √2 प्लस √3 is an irrational number। तो √2 प्लस √3 जो बेटा इरेशनल नंबर है। यहाँ से आपके पास √6 √7 √5 √7 माइनस प्लस कुछ भी हो जाओ, आपको यही करना पड़ेगा। अगर दो इरेशनल नंबर है, दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस हो या सम हो तो उस क्वेश्चन को हम स्क्वायर करते हुए एक टर्म रेशनल एक इरेशनल में कन्वर्ट करते हैं, फिर इरेशनल की वैल्यू निकालते हैं। अगर अपॉन में दे रखा बेटा 1/√2 दे दिया तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3 दे रखा तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो रहा है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा टू प्रूव दैट 1/√5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। सोल्यूशन में हमने लाइट कर लिया। लाइट 1/√5 माइनस के √3 इज ए रेशनल नंबर। ये एक रेशनल नंबर है। फिर वही कंडीशन बेटा, तो 1/√5 माइनस √3 इक्वल टू p/2 की फॉर्मूला है q वेयर q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर ओ प्राइम नंबर। अब देखो दो इरेशनल नंबर है परंतु डिफरेंस में और अपॉन में है, तो पहले बेटा अपॉन से जो हटाना पड़ेगा। जैसे लिखो 1/√5 माइनस √3, इसे a माइनस बी की फॉर्म मान लो। इसे a माइनस बी की फॉर्म मानते हुए a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √5 प्लस √3 प्लस √3। ये आपके पास p/q आ गया। इसे लिखोगे बेटा √5 प्लस √3 अपॉन, इसे √5 प्लस √3 कह दिया। जो a² p² यानी कि √5 का
स्क्वायर माइनस के √3 का स्क्वायर इक्वल टू पी अपॉन क्यू। आपके पास होगा बेटा √5 प्लस √3 अपॉन 5 माइनस √5 का स्क्वायर 5 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा बेटा। ये आपके पास पी अपॉन क्यू, तो √5 प्लस √3 इक्वल टू 2 पी अपॉन क्यू। एक फिर को बेटा वो इक्वेशन बन गया अपना आप ही कि आपके पास √5 प्लस √3 दोनों इरेशनल नंबर है, और दोनों दो टर्म है, दोनों इरेशनल नंबर है, इसलिए इसका स्क्वायर हमें करना पड़ेगा। अब स्क्वायरिंग द बोथ साइड, दोनों साइड का मैंने स्क्वायर कर दिया। ये 5 प्लस 3 प्लस 2√5 प्लस √3 इक्वल टू 4 पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो बेटा 2√15 इक्वल टू 4 पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस के 8। 5 प्लस 3 8 आया, इसे धर लिया बेटा। मैंने आपको पहले कहा रखा कि हमेशा स्क्वायर करा, एक टर्म इरेशनल आई, एक इरेशनल है। 5 प्लस 3 एक टर्म बनेगी, वो उसका सम 8 हुआ, उसे दूसरी तरफ ले गए, इरेशनल की वैल्यू निकालनी। तो √15 बराबर 4 पी स्क्वायर 8 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 क्यू स्क्वायर। ये क्वेश्चन बेटा 2 होगी, तो 4 पी स्क्वायर माइनस 8 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 क्यू स्क्वायर। ठीक, 2 से कॉमन लेके कैंसिल कर, तो इससे कोई फर्क पड़ रहा बेटा। इज ए रेशनल, ये रेशनल नंबर है। ठीक, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। ये रेशनल नंबर है क्योंकि बेटा ये पी और क्यू इंटीजर है। तो √15 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। तो वी गेट ए कॉन्ट्राडिक्शन ठीक, और assumption is wrong. So 1 upon √5 minus k 1 upon √3 is an irrational number. इरेशनल नंबर है। ठीक बेटा, अगर यहाँ से सपोज करो 1 अपॉन √5 प्लस √3 होता, तो 1 अपॉन √5 प्लस √3, तो √5 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते। तो बेटा ये इसमें 2-3 कंडीशंस थी, उसी टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए।